नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने की ममता बनर्जी से मुलाकात। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोले पीयूष गोयल। भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल होगा ब्रिजिंग सिस्टम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का उद्घाटन किया। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बोले विश्वास सारंग। गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले प्रद्युम्न सिंह तोमर। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता की राज्य विधानसभा में पहुंचते ही सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता के बावजूद भारत ने अप्रैल-जून 2021 की पहली तिमाही में सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। भारतीय सेना ने कोर ऑफ इंजीनियर्स में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के पहले बैच को शामिल किया है। सिस्टम को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है और L&T द्वारा निर्मित किया गया है। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल MM नखने और DRDO प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। तो संभावित तीसरी लहर अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, चाहे अस्पताल में बिस्तर हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन तेजी से करना हो, उन सब प्रयासों में हम लगे हैं। और ये कैलाशनाथ काटजू डेडिकेटेड कोविड अस्पताल ऐसी स्थिति में जो हम केयर इंडिया के सहयोग से चलाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिली है भोपाल की जनता को। राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन नेताओं में से हैं जो ट्वीट की राजनीति पर जिंदा है। देखो, ये कुछ नेता हैं जो ट्वीट पर ही जिंदा हैं और उनके ट्वीट को आप लोग उठा लेते हो इसलिए जिंदा है। अदला राजनीतिक रूप से इनको वैराग्य हो गया होता, जैसे राहुल गांधी, जैसे दिग्विजय सिंह जी, जैसे कमलनाथ जी। आप आज का कमलनाथ जी का ट्वीट देख लो कि देवास की घटना है, आप क्यों नहीं गए नेता विपक्ष के हो तो। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बोले विश्वास सारंग। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस के 10 मामले सामने आए हैं। वहीं 8 मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है। भोपाल में 5, उज्जैन में 3, अशोकनगर में 1 व रायसेन में 1 मामला सामने आया है। साथ ही लगातार टेस्टिंग जारी है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ प्रकरण फिर से सामने आए हैं और जिन की रिकवरी हो गई थी वो पुनः उनमें कुछ इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो हमारी जो म्यूकोर यूनिट है उसमें सुचारू इलाज हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह महज सामान्य मुलाकात थी। गृह मंत्री मेरा स्वास्थ्य जानने के लिए आए थे। इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने प्राइवेट केयर अस्पताल के संचालन को लेकर कहा कि यहाँ पर पहले से ही डॉक्टर और स्टाफ कार्यरत था। अगर उसको यहाँ से डिस्टर्ब करने का काम किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। खास बात है कि उन्होंने जब जब जो कहा कि कोरोना आ रहा है, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन, वो सब बात मोदी सरकार को करना पड़ी। इसलिए जो अभी उनने कहा है
इसके बाद अपन 3 महीने बात करेंगे, आज बात करने से कुछ नहीं होगा। पांडा पुल उद्घाटन मामले पर बोले सज्जन सिंह वर्मा। पांडा पुल उद्घाटन मामले पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सफाई देते हुए कहा, दरअसल मंत्री सज्जन सिंह नेमावर जा रहे थे, तब उनके द्वारा पांडा पुल का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया गया था, जिस पर भाजपा में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। इस मामले की सुर्खियों में आने के बाद मंत्री सज्जन सिंह ने बयान देकर सफाई पेश की है। इस ब्रिज के कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे, ये चालू हो तो हमारा जनजीवन सामान्य हो। मैं निकला, लोग परेशान खड़े थे। मैंने क्यों भाई? बोले साहब ऐसा ऐसा है, ये मुख्यमंत्री के उद्घाटन के इंतजार में हम लोग परेशान हो रहे। मैंने कब करेंगे मुख्यमंत्री उद्घाटन? बोला कल खबर आई है। मैं चलो मैं चलता हूँ इस ब्रिज पे, आज ही मान लो उद्घाटन मुख्यमंत्री करे, जब मान लेना उसका। तो हम ऐसे निकल गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पुत्र को बड़ा बुरा लगा कि सज्जन वर्मा ने कैसे उद्घाटन कर दिया। अरे मैंने कोई सास के पत्थर थोड़ी लगा दिया। शिवराज प्रदेश में नर्सेस एसोसिएशन की जारी है लगातार हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज आप लोगों की हड़ताल का तीसरा दिन है। कोई जिला प्रशासन से या सरकार की ओर से कोई आया आपके यहाँ? ऐसे लिखित जिस तरीके से बैठकें होती है उस तरीके से तो कोई बैठक नहीं हुई। फ़ोन पर बोला गया था कि आपको बैठक के लिए आना है। जब हमने आगे बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारी ये मांग थी कि हमारे विभागीय आईपीएसओ से हमारी बैठकें कराई जाएं, क्योंकि मांग वो ही पूरी करेंगे। मंत्री महोदय तो बोल देंगे कि इनकी मांगे मान लीजिए, आप देख लीजिए अपने विभाग में। किसी हमारे विभागीय आईपीएस से अभी तक हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य लोगों पर गोपालपुर थाने में जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसे खत्म किया जाए। इन मांगों को लेकर आज ये ज्ञापन सौंपा गया। आज हम बुंदी ब्लॉक कांग्रेस और पूरे के पूरे कांग्रेस परिवार के सदस्य यहाँ पर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे सज्जन सिंह जी वर्मा जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर आकर ज्ञापन दिया है। कभी जनहित की समस्याओं को, कभी जनता की समस्याओं को हल करना गुनाह है। ये शिवराज की नज़रों में कभी गुनाह है तो ये गुनाह सज्जन सिंह वर्मा जी बार बार करते रहेंगे। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक से एक बाइक टकरा गई, जिसमें एक महिला, एक युवक और 6 साल की बच्ची सवार थे। वहीं महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक के नीचे आई, उनने इस तरफ गड्ढा था, उस तरफ जो है इस तरफ ना गिर के उस तरफ गिर गए। ये जो है गड्ढे में स्लिप हुई गाड़ी। हाँ, गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गए टायर के नीचे ट्रक के। ये काय का काम चल रहा था इधर? ये सीवर लाइन का गड्ढा जो है बनाया जा रहा है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म कर उसे मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसमें कृष्णानगर के 20 वर्षीय युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी अनुसार आरोपी राहुल जैन युवती के पिता की दुकान पर काम करता था, जिस वजह से उसका युवती के घर आना जाना था। इसी दौरान मौका पाते ही आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दे डाली, जिस पर युवती ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा